एवरीवन, गुड आफ्टरनून अगेन। मैं वंदना। तुम लोगों को आज हम जनरल साइकोलॉजी यूनिट 4 का इंटेलिजेंस के बारे में पहले हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक से भी तुम लोग रूबरू हो चुकी हो। आज हम लोग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्पीयरमैन्स का थ्योरी है, चार्ल्स स्पीयरमैन का थ्योरी है। ठीक है। चार्ल्स स्पीयरमैन का थ्योरी में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार्ल्स स्पीयरमैन जो हैं वो 1904 ईस्वी में उन्होंने इस थ्योरी को जो है वो निर्माण किया और वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे। और जैसा कि यहाँ पे तुम लोग फर्स्ट स्लाइड में देख रही हो, चार्ल्स स्पीयरमैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट, इनिशिएटेड द 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने जो है वो द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का निर्माण किया और ही हेल्ड दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर, अ जनरल फैक्टर इज कॉल्ड G एंड सेवरल स्पेसिफिक फैक्टर इज कॉल्ड S फैक्टर। द्विकारक सिद्धांत हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने उसमें 2 फैक्टर्स को इन्वॉल्व किया है। पहला है जनरल जो कि सामान्य कारक और दूसरा है S फैक्टर मतलब कि विशिष्ट कारक। Spearman said that there was a general ability employed by people who adjusting with different sorts of intellectual tasks. This is general factor. जनरल फैक्टर जो है वो हर व्यक्ति के अंदर होता है जो कि इसके माध्यम से व्यक्ति जो है विभिन्न तरह के बौद्धिक कार्यों को कर पाता है। तो ये जो है जो जिससे हम सामान्य कार्य को कर पाते हैं वो एक जनरल फैक्टर, क्योंकि वो सामान्य कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं स्पीयरमैन डेवलप्ड हिज 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यूजिंग फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस के माध्यम से उन्होंने यह 2 कारक सिद्धांत की रचना की। हिज रिसर्च नॉट ओनली लेड हिम to develop the concept of G factor of intelligence but also factor of specific intellectual abilities. L. Thurston, Howard Gardner and Robert Sternberg also reached the structure of intelligence and in analyzing their data concluded that a single underlying factor was influencing the general intelligence of individual. However, Spearman was criticized in 1916 by Godfrey Thomson, who claimed that the evidence was not as crucial as it seemed. इसके बाद जो है स्पीयरमैन की थ्योरी की जो रचना हुई, इसके बाद जो है वो जनरल फैक्टर और S फैक्टर की चर्चा जो इन्होंने की है कि वो जो है स्पेसिफिक फैक्टर जो है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के लिए है। और लेकिन इसके साथ ही जो है वो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे कि बाकी जो मनोवैज्ञानिक थे गॉडफ्रे थॉमसन वगैरह जो है वो उन्होंने जो है वो 1916 ईस्वी में इनके थ्योरी की जो है वो आलोचना भी की। तो कैरेक्टरिस्टिक हम जान लेते हैं कि G फैक्टर और S फैक्टर में कैरेक्टरिस्टिक क्या है। G फैक्टर जो है जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य कारक है और सामान्य कारक जो है वो क्योंकि व्यक्ति के सारे एडजस्टिंग से लेके सारा कार्य को करता है और ये हर व्यक्ति में होता है, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल इनबॉर्न एबिलिटी। मतलब कि G फैक्टर जो है वो जन्मजात योग्यता होती है जो कि हर व्यक्ति के अंदर होती है, कम या ज़्यादा ये हो सकती है। ठीक है। इट इज़ जनरल मेंटल एनर्जी, ये एक सामान्य मानसिक ऊर्जा है। इट इज़ कांस्टेंट, ये स्थिर रहता है। द अमाउंट ऑफ G डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, मतलब कि ये जो अमाउंट ऑफ जो मात्रा है G फैक्टर की वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होती, हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से होती है। जैसे किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो जिसमें ज़्यादा होगा वो व्यक्ति ज़्यादा कैपेबल होगा, ज़्यादा एबिलिटी वाला होगा, ज़्यादा समायोजन होगा उसमें बेहतर, ज़्यादा वो बौद्धिक कार्यों को, मुश्किल व कामों को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और भी रीजनिंग, ये जितने भी मुश्किल काम हैं और स्पेसिफिक जो सेक्टर में वो जाएगा उस काम में वो बेहतर तरीके से अपना भूमिका अदा कर सकता है। इट इज़ इन एवरीडे लाइफ, ये हम अपने सामान्य जीवन में इंटेलेक्चुअल जो भी काम करते हैं वो जनरल एबिलिटी के द्वारा ही कर पाते हैं। तो
ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखने की है। अब हम ये देख लेते हैं कि एस फैक्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज़ लर्न एंड एक्वायर्ड इन द एनवायरनमेंट। ये एस फैक्टर जो है वो हम लोग सीखते हैं, ठीक है, अपने वातावरण के द्वारा हम एक्वायर करते हैं। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। ये जो है वो हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से वेरी करता है। इंडिविजुअल डिफर इन द अमाउंट ऑफ एस एबिलिटी, और इसमें भी जो है वो एस एबिलिटी जो है वो स्पेसिफिक एबिलिटी जो है वो भी हर एक इंडिविजुअल में डिफ़र करता है, अलग अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी होंगी। आप इसको ऐसा समझ सकती हैं कि जी फैक्टर रिप्रेजेंट्स नेटिव इंटेलिजेंस, दस वी रिस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन और परफॉर्मेंस एंड इंटेलेक्चुअल टास्क, जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम कोई भी तरह के इंटेलिजेंस के लिए हमारा जी फैक्टर जो है वो किसी भी सिचुएशन में हम परफॉर्म करते हैं तो जी फैक्टर हमारा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफिक एबिलिटीज सच एज एबिलिटी टू ड्रॉ इंटरफेरेंस, एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क, कोड, मैसेज, ईटीसी। बहुत सारा स्पेसिफिक एबिलिटी है जो कि जैसे कि हम बहुत सारे कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे कि ड्रॉ इंटरफेरेंस, एबिलिटी टू कंप्लीट टास्क, कोड, मैसेज, ईटीसी। इसके बाद डिफरेंट पीपल डिफर्ड बोथ इन जी एज वेल एज एस फैक्टर। जी फैक्टर और एस फैक्टर हर व्यक्ति में डिफरेंट अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि दूसरे स्लाइड में तुम लोग देखी होगी कि एस फैक्टर जो है वो जी फैक्टर को किनारे किनारे से लिए हुए है। तो सपोज एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इन लिटरेचर। सपोज कि कोई व्यक्ति जो है वो लिटरेचर में परफॉर्म करता है और partially due to his general intelligence and partially due to the some specific aptitude। मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर लिटरेचर जो है S1 है तो सामान्य कारक के साथ वो जी फैक्टर के साथ वो अटैच्ड होगा, मतलब जी फैक्टर होगा तभी वो S1 को भी सही तरीके से कर पाएगा। उसी तरह जैसे कि सपोज कि मान लो कि कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई दूसरे कार्यों में अच्छा है, तो जैसे कि S2 अलग कार्य होगा, S4 अलग कार्य होगा, लेकिन जी फैक्टर सबके साथ आएगा। ये जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया गया है। तो इस तरह से जो है वो इसको तुम समझ सकती हो। इसके पास सो जी फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जी फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना भी कोई स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट कारक सुनने में लगता है, लेकिन जी फैक्टर के बिना एस फैक्टर भी कोई काम का नहीं होगा। द पर्सन हु रैंक्स हाई इन जी, व्यक्ति जो जी फैक्टर जिसका हाई होगा, रैंक इन ऑल परफॉर्मेंस डिपेंडिंग अपॉन जी फैक्टर, वो हर क्षेत्र में ही आगे होगा, उसका एस फैक्टर भी बेहतर होगा। द पर्सन हु इज़ लो जी, अगर उसका जी फैक्टर अगर लो होगा तो वो क्या करेगा, वो बाकी जो स्पेसिफिक एरिया उसमें भी वो बेहतर तरीके से अपना योगदान नहीं दे पाएगा, बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। मतलब कि ये एरिया जो भी एरिया है वो जी फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। दस द परफॉर्मेंस इन टेस्ट ऑफ हैंड राइटिंग, वोकैबुलरी एंड मैकेनिकल अरिथमेटिक इज एक्सप्लेन बाय स्पीयरमैन ड्यू टू जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी इन ईच टेस्ट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ जो है वो उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। अब लास्टली इसको हम इनके थ्योरी को हम ऐसे भी इसको समझने के लिए हम इसको समराइज़ करके बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। आफ्टर द क्रिटिसिज्म, बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए, किसी ने कहा कि नहीं 2 फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर है। किसी ने जैसे गिलफोर्ड ने जो है वो 180 थ्योरी के निर्माण किया, उसी तरह थर्स्टन ने बहुत सारे बहुकारक मल्टीपल थ्योरी का निर्माण किया, गार्डनर ने, तो बहुत सारे इंटेलिजेंट टेस्ट उसके बाद जो है वो इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है निकल के आए। लेकिन उसकी क्रिटिसिज्म के बावजूद भी इनका थ्योरी जो है वो एजुकेशन में, साइकोलॉजी में या फिर किसी के इंटेलिजेंस को समझने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो आफ्टर द क्रिटिसिज्म ऑफ स्पीयरमैन्स थ्योरी, द थ्योरी गिव्स अ बेटर इंसाइट किसके लिए, टीचर के लिए, अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। एक शिक्षक के लिए एजुकेशन एरिया में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एस फैक्टर वेरीज इन डिग्री, एस फैक्टर भी वेरीज करता है, हर डिग्री हर वेरी करता है, मात्राओं में वेरीज करता है। अ चाइल्ड रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ जी एंड एस फैक्टर फॉर अचीविंग सक्सेस इन डिफरेंट सब्जेक्ट। एक बच्चे को जो है वो अच्छी मात्रा में एस फैक्टर और जी फैक्टर का होना ज़रूरी है, तभी जाके वो किसी भी सब्जेक्ट में या अपने एरिया में सक्सेसफुल हो सकता है। हाई लेवल ऑफ जी फैक्टर रिक्वायर फॉर अस टू अचीव सक्सेस इन लाइफ।
फैक्टर जो है वो जी फैक्टर जो है वो हाई लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में सक्सेस पाने के लिए। जी फैक्टर एंड एस फैक्टर बोथ हैव हाई कोरिलेशन। जी फैक्टर एंड बोथ एस फैक्टर आर बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करता है। इसको जो है वो दोनों बोथ आर नॉट डिफरेंट बट बोथ आर related to each other. So this theory is very important to understand the human intelligence. इस तरह से ये थ्योरी जो है वो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गर्ल्स का आप लोग जो है इसको रिवाइज करिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो आप इससे पूछ सकती हैं। और नेक्स्ट थ्योरी जो हम लोग वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट थ्योरी जो है हमारा वो थर्स्टन की थ्योरी होगी, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम उसको डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड डे।